हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे को कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए गेट एग्जाम के लिए। आज मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर डाइव इन डीप करके आपको समझाऊंगा। अच्छे से हम लोग घुसेंगे इस क्वेश्चन में और प्रॉपर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि हवा में मैं कुछ भी बोल दूं और कोई भी आपको डिसीजन दे दूं, नहीं। हम प्रॉपर डाइव इन डीप करके समझेंगे। देखो बेटा, अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो रफली 10 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी करेंगे ना, मतलब अगर आप प्रॉपर कंटेंट देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज 60 to 70 आवर्स का कंटेंट बनेगा। ऑन एन एवरेज, अब जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो 90 आवर्स तक है, जैसे मैंने पेड बनाया है। तो पेड बैच में बेटा वही बात है, मतलब ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल जो एकदम इंपॉर्टेंट बातें होंगी और जो बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट होगा वो बनाऊंगा। तो इससे कम मैं नहीं करा पाया, मैंने पूरी कोशिश करी, जितना भी मैंने जोर लगाया 90 आवर्स में जाकर के डिस्क्रीट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब जितना अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप मुझे कुछ मानते हो, तो सीधी बात है बेटा, अगर कोई भी टीचर आपको डिस्क्रीट 40 घंटे 50 घंटे में करा रहा है ना, मेरे तरफ से बिग नो है। हो ही नहीं सकता। इट इज नेवर एवर पॉसिबल। क्योंकि जो इसका कंटेंट है, जो चीजें हमारे को बतानी है, जिस तरीके से गेट में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो सब कुछ पढ़ने और सब कुछ करने में अराउंड 90 आवर्स, 80 to 90 आवर्स आपको चाहिए, ठीक है। 80 to 90 आवर्स का कंटेंट चाहिए, थोड़ा प्रिसाइज बोलता हूँ, वीडियो लेक्चर्स आपको इतने चाहिए। अच्छा, तो इसलिए फिर और कुछ सब्जेक्ट्स है जो थोड़ा कम टाइम में हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज आपको बता दिया कि 60 to 70 आवर्स पर सब्जेक्ट। टोटल 10 सब्जेक्ट्स है, तो 600 से 700 आवर्स तक का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। मतलब वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, रिकॉर्डेड है, लाइव है, जो भी है आप कर रहे हो, आपको इतना टाइम चाहिए, 600 से 700 घंटे। अब मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, कई लोग बोलेंगे कि बकवास है, 300 से 400 घंटे में गेट कंप्यूटर साइंस हो जाता है, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बेटा मैंने तो अपने करियर में ऐसे लोग भी देखे हैं जो साल में दो दो बार पढ़ा देते हैं पूरे सब्जेक्ट्स। अब पढ़ लो और फिर उसके बाद मेरे को बता देना अगर तुम्हारा क्वालिफाई भी हो जाए तो गेट। समझ रहे हो। तो बेवकूफ बनाने वाली बहुत दुनिया है, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात। और आपको क्या लगता है, अगर 300 घंटे तो 30-30 घंटे में एक एक सब्जेक्ट। थोड़ा दिमाग ठीक है, 30 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ लो फिर वही 30 घंटे वाला, और मैं सीधी बात बोलता हूँ, कड़वी बात बोलता हूँ, 30 नंबर आएंगे तुम्हारे पेपर में। 30 से 40 से ऊपर टाप ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक बातें बोल के भाग जाएंगे, हाँ जी बहुत आसान है बहुत आसान है, और मैं जानता हूँ, बेटा मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, मेरे को पता है कैसे क्या किया जाता है। अब मैं आपको सच्ची बात बोलूं, दिल से बात बोलूं, बेवकूफ बनाने पे मैं भी बना दूंगा। मैं पता है क्या करूंगा, और जो लोग जनरली टीचर्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात पता है क्या है बेटा, सबसे आसान काम मैं आपको बताता हूँ क्या है, स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करना। सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या है, एक बच्चा है, उसको नॉलेज है नहीं। भाई अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता तो फिर आप टीचर से क्यों पढ़ोगे, आप तो खुद ही कर लोगे ना सारा कुछ। आपको एबीसीडी नहीं पता सब्जेक्ट की, तो जिसने जो पढ़ा दिया वो आपको मानना पड़ेगा, और वही आपको, सिंपल भाषा में जैसे मैं बोलता हूँ, सिर मत्थे, है ना, वही है, वही सब कुछ है, और वही आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि सब्जेक्ट इतना बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और इतना बेसिक ही बताया जाएगा कि आपको लगेगा कि बड़ा आसान सब्जेक्ट है। क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए वो भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, जो क्लास में पढ़ाया होगा उसकी फिगर थोड़ी बहुत चेंज चेंज करके न्यूमेरिकल बना करके दे दिए, बच्चा सॉल्व करेगा, खुश हो जाएगा। थोड़े बहुत अगर अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चंस भी डालेंगे, बस उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके डाल देंगे, बच्चा सॉल्व करके खुश हो जाएगा कि आहा यही मेरी दुनिया है, कुएं का मेंढक, ठीक है। यही दुनिया है, ये सब कुछ है, सबसे बेस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी पे विश्वास मत करो, किसी पे कुछ मत करो, शीशा कौन है, पीवाई क्यूज। सीधी बात, स्पष्ट बात, आपने कहीं से कंटेंट पढ़ा, कहीं से कुछ किया, पीवाई क्यू सॉल्व हो गए, बहुत अच्छी बात, ताली बजा दो। अगर पीवाई क्यू सॉल्व नहीं हुए, काटा मार दो, बकवास है वो कंटेंट, बस सीधी बात है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 30-40 घंटे में सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते बेटा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी जान लगा लो, मैं इतने सालों से टीच कर रहा हूँ, जितना मर्जी प्रिसाइज पढ़ा लूं, 30-40 घंटे में सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। अगर कर रहा है कोई, आप पढ़ रहे हो, तो वही बात है, 30 से 40 नंबर आएंगे तुम्हारे गेट में, इससे ऊपर नहीं आने वाले। सीधी बात और स्पष्ट बात, ठीक है। तो प्लीज इस सब चक्करों में मत फंसना।
लोग शुद्ध हिंदी में बेवकूफ बनाएंगे कि हाँ जी, किसी को क्या पता, मैं तो इतने टाइम से कराता हूँ, मेरे को पता है कितने टाइम में होता है कंप्लीट, ऐसा है वैसा है। 300-400 घंटे ऑन एन एवरेज है बेटा, लगभग हर कोचिंग इंडस्ट्री में मैं इतने सालों से हूँ, मेरे को पता है हर कोचिंग 300 से 400 घंटे में गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस खत्म करा देती है। बट फिर वही बात है, या तो आप हो इतने इंटेलिजेंट कि वहां से थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, कुछ कुछ कर कर आके रैंक ले आओ। ठीक है, लेकिन अगर प्योर उसी कंटेंट के ऊपर बेसिस पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं होएगा। हो ही नहीं सकता यार, कहाँ से हो जाएगा मेरे को नहीं पता क्या। ठीक है, चलो खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब मेन बात पे आता हूँ। 600 से 700 घंटे का कंटेंट है जी। ठीक है, प्रॉपर ढंग से करोगे तो। अच्छा, अब 600-700 का 700 घंटे का कंटेंट क्या आप इतने ही टाइम में ग्रैब कर जाओगे? अगर कर जाओगे तो मैं वर्चुअली आपके साथ हैंडशेक करता हूँ कि यू आर बॉर्न जीनियस। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो 600-700 घंटे का कंटेंट है, नोट्स भी बनाओगे, पीवाईक्यूज भी करोगे, और भी जो भी है कुछ कुछ करोगे, तो कम से कम भी इसका डबल मान लो, मतलब 1400 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 1300 से, तो मैं एवरेज बना देता हूँ, 1300 से 1500 घंटे आपको लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। और प्रैक्टिस एंड सॉन सब कुछ, मतलब मैं बिल्कुल 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 मिनिमम कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल मिनिमम। अच्छा, अब इसको तुम डिवाइड करो 365 दिन से, क्योंकि 365 दिन अगर तुम मानते हो तुम्हारे पास है, तो इतने से करो डिवाइड। तो 3 घंटे कुछ आएगा, मतलब 4 घंटे मान कर चलो, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे मान लो, चलो। ठीक है, तो वैसे तो 3.8 आवर्स के अराउंड आएगा, जितना मैं थोड़ा बहुत अपने माइंड से कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। आप भी करके देखो, आपको पता लगेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 3.7 3.8 आवर्स। तो मोटा मोटा मान करके चलो, इतना टाइम तुम्हारे को रोज देना पड़ेगा। अब बोलोगे कि सर चलो 4 घंटे पकड़ते हैं, ठीक है, अपर बाउंड लेते हैं 4 घंटे, सेफर साइड के लिए। तो 4 घंटे रोज लगाने, आप बोलोगे कि क्या बड़ी बात है भाई, 24 घंटे है, 24 घंटे में से 4 घंटे नहीं निकलेंगे हमारे से? बिल्कुल निकलेंगे, सारा दिन तो हम वैसे भी खाली बैठे रहते हैं, 4 घंटे तो निकाल लेंगे, रोज कर लेंगे। यही सबसे बड़ा ट्रैप है बेटा। 365 दिन, 4-4 घंटे रोज पढ़ना, इट इज नॉट ए जोक। ठीक है, इतना इजीली नहीं होगा। एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, आज आपका तबीयत खराब है, आज कुछ दिक्कत है, आज आपने पढ़ाई नहीं करी, नेक्स्ट डे कितने घंटे? 8 घंटे। अगर 2 दिन तुम्हारे खराब हो गए, तो अगले अगले दिन कितने घंटे? 12 घंटे। प्रॉपर आउटपुट के साथ 12 घंटे निकालना मजाक है क्या? नहीं निकलता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ज्यादा इतना घंटों में फंसो ही मत। सिंपल बात याद रखो, जितना ज्यादा तुम एक दिन में पढ़ सकते हो उतना पढ़ते जाओ, क्योंकि कल का नहीं पता, कल तुम्हारा क्या मूड होगा, कल तुम्हारी क्या तबीयत होगी, कल क्या सिचुएशन होगी, किसी ने नहीं देखा कल। तो बेटर है जितना ज्यादा मैक्सिमम टाइम तुम निकाल सकते हो उतना निकालो, 1 साल तक लगातार तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रॉपर अच्छी रैंक आएगी। नहीं तो नहीं आएगी। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ और सच्ची बात बोल रहा हूँ बेटा, सीधी बात है। इस गेट एग्जाम के चक्कर में अगर तुम फंसना चाहते हो, तो अपना एक प्रॉपर माइंड मेकअप कर लो कि 1 साल मेरे को ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तरीके से नहीं चलेगा। प्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी इजी, गेट इज वेरी टफ। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, देन गो फॉर इट, अदरवाइज सीधी बात और कड़वी बात, आप मैनिपुलेट हो रहे हो बेटा। ठीक है, आप मैनिपुलेट हो रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कोई भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने का, मीठी बातों में मेरा नुकसान है, मैं सीधी बात बोलूं तो क्लियर कट मेरा नुकसान है। मेरे भी तो थोड़े बहुत पेड कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो अपना खुद ही नुकसान करके बैठ रहा हूँ, तुम्हारे सामने खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप सब लोगों को अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। मैं आपसे झूठ बोल के कोई ऐसे पैसा नहीं कमाना चाहता। और मेरी फीस भी बहुत कम है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई बहुत हजारों लाखों रुपए कमा रहा हूँ। 555 रुपए में एक एक कोर्सेज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रीट भी कंप्लीटेड है, टीओसी भी कंप्लीटेड है, डिजिटल अब चल रहा है, आप देख सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। डिस्क्रीट मैंने 90 आवर्स के अराउंड में कंप्लीट कराया है, टीओसी अराउंड 80 आवर्स के अराउंड लगे हैं, 70 to 80 आवर्स के बीच में लगा, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। ठीक है, और डिजिटल के लिए मैंने आपको कमिट किया 50 से 60 घंटे में मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देख रहे हो बेटा, हर एक सब्जेक्ट में इतना इतना टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, अगर इससे कम टाइम में आप कंटेंट देखोगे तो वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बेवकूफ बन रहे हो, और कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गेट एस्पिरेंट की। सब देख लिया, सब कर लिया, सर पढ़ाई कर ली, अच्छे से नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे बेटा क्वेश्चन सॉल्व? क्यों नहीं हो रहे? आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, वही 30-40 घंटे वाला कंटेंट तुमने देखा है, तो उससे सवाल नहीं बनेंगे बेटा, मतलब ही नहीं। ठीक है, ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक पढ़ पढ़ा के आज तक कोई रैंक नहीं ला पाया, सीधी बात है और कड़वी बात है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑन एन एवरेज
3 से 4 घंटे रोज निकालने हैं आपको, और 3 से 4 घंटे रोज निकालना इट इज नॉट अ जोक। पूरा 1 साल आपको लगातार मेहनत करनी है, और जिस दिन जितना टाइम मिले उतना उतना आप स्टडी करते चलिए, फायदे में रहोगे। और सबसे बड़ी बात, 365 दिन से तो मैंने सीधा आपको डिवाइड करके दिखा दिया। बेटा प्रैक्टिस कौन करेगा, टेस्ट सीरीज कौन देगा, रिवीजन कौन करेगा, है? ऐसे थोड़ी होगा कि 365 दिन ही आप लगातार सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए, और लास्ट डे आपने सिलेबस कंप्लीट किया और अगले दिन जाके गेट का पेपर दिया होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्वालिफाई भी नहीं होगा ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं इतना ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ चीजों में, बट आपको मैं एक बेसिक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि टाइम लगेगा, और पूरा 1 साल दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। कड़वी बात लेकिन सच्ची बात। तो अगर रेडी हो करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप में इतनी हिम्मत है, आप मेहनत करने को रेडी हो और अपना फ्यूचर एकदम शिफ्ट करने को रेडी हो। एक सिंपल बात है, अगर आपकी रैंक आ जाती है बहुत अच्छी, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। आप फिलहाल इधर हो तो आप उधर हो जाओगे, दैट मीन्स आपको पीछे मुड़ के कभी जिंदगी में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम प्रीमियम कॉलेज में जाओगे, एकदम प्रीमियम प्लेसमेंट लोगे, और मतलब सब एकदम सब डिफरेंट हो जाएगा आपके लिए। बट ऑफ कोर्स उसके लिए मेहनत चाहिए, शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत 1 साल पूरा ढंग से करना पड़ेगा। सेकंड चांस है बेटा, ये आईआईटी में घुसने का सेकंड चांस है। फर्स्ट यही नहीं हुआ भाई, कड़वी बात सच्ची बात, मेहनत नहीं करी आपने, ये जो भी सिचुएशंस थी, नहीं हो पाया, तो अभी एक सेकंड चांस मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जो सेकंड चांस होगा दैट विल बी डेड इजी, है ना? फर्स्ट चांस बहुत डिफिकल्ट था, सेकंड चांस इज डेड इजी, बहुत जल्दी ऐसे ही हो जाता है। ऐसे फालतू की बातें मैं नहीं करना चाहता आपके साथ। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को एटलीस्ट पता लग सके कि जबरदस्ती कि कहीं से भी कुछ भी कोर्स खरीद लो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो, जबरदस्ती का कर लो, उससे कुछ ऐसे हासिल नहीं होगा आप लोगों को। प्रॉपर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना? कोर्स कहीं से भी लो, कुछ भी करो, उसमें कोई वो बात नहीं है, बट द बेसिक फैक्ट इज 600 से 700 घंटे चाहिए इस गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे नहीं 300-400 घंटे वाले आपको बहुत दुनिया मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली होगा क्या, आपसे सवाल नहीं बनेंगे। आप कोर्स खरीद लोगे, पढ़ाई कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? ठीक है, और मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा करना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके बिना अगर आपने कंप्यूटर साइंस की तैयारी करी है तो फीकी मिठाई टाइप है बेटा, मिठाई तो है लेकिन फीकी है, तो उसका क्या फायदा फिर, है ना? तो मिठाई खाता है आदमी मिठास के लिए, अगर मिठास ही नहीं है उसमें तो फिर फायदा क्या? तो एक्चुअल मतलब फील नहीं ले पाओगे आप किसी भी सब्जेक्ट का, और क्योंकि हर एक सब्जेक्ट डिस्क्रीट से ही निकल करके आता है, और उसी से ही सारा कुछ होता है। दो चीजें हैं, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स, उसके बिना कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप ढंग से। जो भी पढ़ोगे प्रॉपर डेप्थ तक नहीं जा पाओगे, है ना? और फिर चीजों को ग्रैब नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट करना है, बाकी आपकी इच्छा जो आप करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, पता है मुझे बहुत लोग कहाँ से क्या क्या करते हैं, आई रियली डू नॉट नो। मेरे पास तो अभी भी ईमेल्स आते हैं स्टूडेंट्स के, अभी भी मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर बाकी सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, डिस्क्रीट पेंडिंग है। डिस्क्रीट तो मैं क्या बोलूं, बताओ बेटा क्या पढ़ा तुमने बाकी सब्जेक्ट्स, मेरे को इतना बताना अगर डिस्क्रीट पेंडिंग है तो तुम्हारा। ठीक है, चलो खैर, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।